गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें है इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो जो a एंड b की वैल्यू है, a एंड b की वैल्यू जो इसमें आएगी या a प्लस बी की आप कह लो या a एंड b की वैल्यू, तो वो क्या होगी, लेस देन इक्वल 90 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। तो a जो है बड़ा होना चाहिए b से, a ग्रेटर देन b होना चाहिए। फाइंड करना है a और b की वैल्यू। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो सॉल्यूशन में देखो, हमें गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 गिवन। अब गाइस इस केस में √3 किसे tan पे आता है, तो आता है दैट इज़ tan 60 डिग्री। ठीक है, इस केस में क्या हो जाता है कि a प्लस बी जो है 60 डिग्री के इक्वल हो जाता है। tan से tan कट यहाँ नहीं होता। एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है कि tan x इक्वल टू tan y। जब भी केस दिया जाए कि 0 a एंड b की वैल्यू हो, और ऐसे जब दिया जाए कि a और b की वैल्यू जो है लेस देन 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री हो और ग्रेटर देन हो 0 डिग्री। सॉरी गाइज, इसमें a एंड b की वैल्यू जो है लेस देन 90 डिग्री हो और ग्रेटर देन हो 0 से। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, x इक्वल टू वाई हो जाता है। अगर साइन x इक्वल टू साइन वाई भी आपको आए, इसमें भी आप x इक्वल टू वाई करेंगे, कोस x कोस वाई, तो इसमें भी आप x इक्वल टू वाई करेंगे। तो इस केस में दोनों जो वैल्यूज़ बीच की होती हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, सिमिलरली गाइज सेकेंड केस में tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। इसको भी हम सेम बना देते हैं, क्योंकि 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई। तब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ये कट गया तो 2a इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री, एंड a आ गया 90 डिग्री बाय 2 दैट इज़ 45 डिग्री। a कितना आ गया, 45 डिग्री। अब b निकालना है तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 दैट इज़ a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब देखते हैं कि a ग्रेटर देन b है या नहीं। बड़ा है, क्योंकि 60 में से 45 गए, 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये यहाँ पर लिखेंगे हैंस a ग्रेटर देन b एंड a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। इस क्वेश्चन में गाइस थर्ड में इतना ही करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी एंड साइन a प्लस साइन b इक्वल है कि नहीं एक दूसरे के। देखो गाइस, अगर मैं a और b की वैल्यू ले लूँ, मान लो व्हेन a ले रही हूँ मैं 60 डिग्री एंड b ले रही हूँ 30 डिग्री, दोनों में प्रूव करते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 90 हमारा 1 होता है, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो इस केस में देखो ये क्या है, नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स गई है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन क्यू इंक्रीजेज एट क्यू इंक्रीजेज। देखिए गाइस, साइन क्यू मीन्स थीटा। देखिए इस केस में जब हमने टेबल किया था साइन की, जब हमने साइन 0 किया 0, साइन 30 पे 1/2 आया, साइन 45 पे 1/√2। तो इस केस में क्या हो रहा है, सारी वैल्यूज़ जो है इंक्रीज़ हो रही हैं, बढ़ रही हैं।
थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, ये 0, 30, 45, ठीक है, 90 तक, मतलब 0 से 90 की वैल्यू के बीच में जो है साइन की वैल्यू बढ़ रही है। उसी तरह जो कोस है, कोस की वैल्यू जो है घट रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताती हूँ। सेकेंड पार्ट देखिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 डेट इज़ 0.5। उसके बाद साइन 60 ले लो, साइन 45 डिग्री, साइन 60 की होती है √3/2, ये ऊपर आना था, और साइन 45 की होती है 1/√2। जब इसको हम करते हैं तो 0.7 अप्रोक्स आता है, ये आ जाएगा 0.87 अप्रोक्स, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, देखो वैल्यूज़ बढ़ रही है और साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो 0.5, 0.7, 0.8 एंड 1, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा क्या ऑर्डर है, इंक्रीजिंग। तो वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, हम यहाँ पे लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। और जस्टिफाई में आप लिखेंगे दैट इज वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज, क्यू थीटा ही हो गया, इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से 90 में वैल्यू ऑफ थीटा बढ़ रही है। अब उसके बाद कोस का मैंने आपको अभी बताया कि कोस के केस में क्या होता है, कोस में जो है हमारे पास वैल्यू घट रही है। किसके केस में, कोस के केस में। कोस के केस में क्या होता है, कोस 0, आप जब देखेंगे कोस 0 डिग्री 1 एंड कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 एंड कोस 90, क्या होता है, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 होता है 1/2 और ये 0। तो इस केस में क्या होती है, वैल्यू ऑफ थीटा ये डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये क्या स्टेटमेंट है, पहले तो स्टेटमेंट बतानी है कि फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट, और यहाँ लिखेंगे दैट इज़ वैल्यू ऑफ थीटा डिक्रीजेस एज थीटा डिक्रीजेस 0 से 90 के बीच में, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन के इक्वल टू कोस क्यू होती है सारी वैल्यू ऑफ क्यू के लिए, मतलब साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, मतलब 0, 30, 45, 60 और ये हमने अभी किया। सिर्फ एक पॉइंट पे ये देखो, सिर्फ एक जगह ये मिल रही हैं साइन और कोस, सिर्फ साइन और कोस 45 पर ओनली एक जगह के लिए ये दोनों वैल्यू सेम है, बाकी सब में डिफरेंट है। अगर ये 0 साइन 0 पे 0 है, 30 पे 1/2, तो यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो यहाँ ये है, तो सिर्फ 45 डिग्री पर ही जो है सभी वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन क्यू इक्वल टू कोस क्यू है, तो आप यहाँ पर लिखिए कि साइन 30 इक्वल टू 1/2, कोस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। उसके बाद एंड सो ऑन है, साइन 30 डिग्री नॉट इक्वल टू कोस 30 डिग्री, एंड ओनली वी हैव साइन 45 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री, बोथ आर 1/√2, 1/√2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब उसके बाद गाइज हमारे पास एक फिफ्थ पार्ट रहता है। फिफ्थ पार्ट में कहता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। देखो कोट ए 0 डिग्री है तो 0 डिग्री ये होता है 1/tan 0 डिग्री, कोट 1/tan होता है, या आप कोस अपॉन साइन कर सकते हैं, ठीक है। tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1/0, और मैंने आपको बताया था कि 1/0 या कुछ भी समथिंग के साथ हम 0 को डिवाइड करते हैं तो ये इस केस में हो जाता है नॉट डिफाइंड, दैट इज़ इन्फिनिटी। इस केस में नॉट डिफाइंड हो जाता है, अनफिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी सॉरी, ठीक है गाइज। आई होप आपको जो पूरी एक्सरसाइज 8.2 समझ आई होगी गाइज। इसके बाद हम फर्दर जो है 8.3 पर चलेंगे और कुछ फॉर्मूलाज हैं न्यू, उनको लर्न करेंगे। एंड गाइज लास्ट में प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।